ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ईश्वर पर अगर आप विश्वास करते हैं तो और कुछ मिले नहीं मिले पर 3 खास फल आपको जरूर मिलेंगे। ईश्वर विश्वास के कल्प वृक्ष पर 3 फल लगते हैं और वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वो है सिद्धि, स्वर्ग और मुक्ति। ईश्वर पर विश्वास करने का प्रथम फल है सिद्धि। सिद्धि का अर्थ है प्रतिभावान परिष्कृत व्यक्तित्व एवं उसके आधार पर पढ़ने वाले प्रबल पुरुषार्थ की प्रतिक्रिया अनेकानेक भौतिक सफलताओं के रूप में प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि चिरस्थायी और प्रशंसनीय सफलताएं गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता के फलस्वरूप में उपलब्ध होता है। मनुष्य को दुष्प्रवृत्तियों से विरत करने और सत्य प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तव्य अपनाना पड़ता है। ये सभी आधार आस्तिकतावादी दर्शन से कूट कूट कर भरे हुए हैं। आज का विकृत अध्यात्म दर्शन तो मनुष्य को उल्टे भ्रम जंजालों में फंसाकर सामान्य व्यक्तियों से भी गई गुजरी स्थिति में धकेल देता है। फिर यदि उसका यथार्थ स्वरूप विदित हो और उसे अपनाने का साहस बन पड़े तो निश्चित रूप से परिष्कृत व्यक्तित्व का लाभ मिलेगा। जहां यह सफलता मिली वहीं अन्य सफलताएं हाथ बांधकर सामने खड़ी दिखाई पड़ती है। महामानवों द्वारा प्रस्तुत किए गए चमत्कारी क्रियाकलाप इसी तथ्य की साक्षी देते हैं। इसी को सिद्धि कहते हैं। अध्यात्मवादी आस्तिक व्यक्ति चमत्कारी सिद्धियों से भरे पूरे होते हैं। इस मान्यता को उपरोक्त आधार पर अचरज सही ठहराया जा सकता है। किंतु यदि सिद्धि का मतलब बाजीगरी जैसे अचंभे में डालने वाले करामतें समझा जाए तो यही कहा जाएगा कि वैसा दिखाने वाले धूर्त और देखने के लिए लायक व्यक्ति मूर्ख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कल्प वृक्ष पर लगने वाला दूसरा फल है स्वर्ग। आस्तिकता के कल्प वृक्ष पर लगने वाला दूसरा फल जो स्वर्ग है, स्वर्ग का अर्थ है परिष्कृत गुणग्राही विधायक दृष्टिकोण। परिष्कृत दृष्टिकोण होने पर अभावग्रस्त दरिद्रता की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मनुष्य जीवन अपने आप में इतना पूर्ण है कि उसे संसार की किसी भी संपदा की तुलना में अधिक भारी माना जा सकता है। शरीर यात्रा के अनिवार्य साधन प्राय हर किसी को मिले होते हैं। अभाव तृष्णाओं की तुलना में उपलब्धियों को कम आंकने के कारण ही प्रतीत होता है। अभावों की, कठिनाइयों की, विरोधियों की लिस्ट फाड़ फेंकी जाए और उपलब्धियों की, सहयोगियों की सूची नए सिरे से बनाई जाए तो प्रतीक होगा कि कायाकल्प जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दरिद्रता चली गई और उसके स्थान पर वैभव आ विराजा। छिद्रान्वेषण की आदत हटाकर गुणग्राहकता अपनाई जाए तो प्रतीक होगा कि संसार में ईश्वरीय उद्यान की, नंदनवन की सारी विशेषताएं विद्यमान है। स्वर्ग इसी विधायक दृष्टिकोण का नाम है, जिसे अपनाकर अपनी सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की देव संपदा को हर घड़ी प्रसन्न रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। आस्तिकता का तीसरा प्रतिफल है मुक्ति। आस्तिकता का तीसरा प्रतिफल मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है अवांछनीय भव बंधनों से छूटना। अपनी दुष्प्रवृत्ति, मूढ़ मान्यताएं एवं विकृत आकांक्षाएं ये वस्तुतः सर्वनाश करने वाले पिशाचिनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, चिंता, भय, दैन्य जैसे मनोविकार ही व्यक्तित्व को गिराते गलाते चलाते रहते हैं। आदि और व्याधि इन्हीं के आमंत्रण पर आक्रमण करती है। आस्तिकता इन्हीं दुर्बलताओं से जूझने की प्रेरणा भरती है। सारी साधना शास्त्र इन्हीं दुर्बलताओं को उखाड़ने खदेड़ने की पृष्ठभूमि विनिर्मित करने के लिए खड़ा किया गया है। इनसे छुटकारा पाने पर देवत्व द्रुत गति से उभरता है और अपने स्वतंत्र सत्ता का उल्लास भरा अनुभव होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।